जय हिंद समाजवादी साथियों, अखिलेश ने यूपी विधानसभा में इस नेता को दी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। जी हां, आज हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी को लेकर, जो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब कहीं ना कहीं चर्चाओं में बने हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, लोकसभा का चुनाव वो संपन्न हो चुका है। जहाँ पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी लगातार पीडीए की रणनीति पर धार देते हुए लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, विधान परिषद में पीडीए के अगुवाई का जो नेता है उनको भागीदारी दे रहे। लगातार अखिलेश यादव जी जो पीडीए का नारा उन्होंने दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं की, उसके साथ ही साथ अगड़ों में जो पिछड़े लोग हैं उनको लेकर अखिलेश यादव जी ने इस बार एक नया नारा दिया था पीडीए का। उस नारे के तहत आप सभी लोगों को पता है, अखिलेश यादव जी एक इकलौते वो नेता हैं और समाजवादी पार्टी इकलौती वो पार्टी जिसने इस बार के लोकसभा के चुनाव में सबसे ज़्यादा पीडीए के लोगों को प्रत्याशी बनाया। और प्रत्याशी बनाने के साथ साथ अखिलेश यादव जी ने अगड़ों को भी टिकट दी थी, जिसमें से अगड़ों ने भी जीत कर लोकसभा में सांसद बने हैं। तो जहां पर अखिलेश यादव जी लगातार सभी को साथ में लेते हुए लगातार सबके भागीदारी और हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी, जहां पर आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश कि जो विधानसभा में अखिलेश यादव जी नेता प्रतिपक्ष हुआ करते थे 2022 से 24 तक, लेकिन सपा मुखिया अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के लोकसभा के चुनाव में कन्नौज से सांसद निर्वाचित होने के बाद उन्होंने जो नेता प्रतिपक्ष का जो पद था उस पद से अपना इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद आप सभी लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी की तरफ से अनेक दावेदारों के नाम चल रहे थे, जिसमें से पहला नाम चर्चाओं में था, वो थे चाचा शिवपाल सिंह यादव जी। शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। राष्ट्रीय महासचिव होने के साथ साथ वरिष्ठ नेता हैं। वरिष्ठ नेता के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। और आज जहाँ पर समाजवादी पार्टी पहुँची है उसमें शिवपाल सिंह यादव जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में शिवपाल सिंह यादव जी के नाम की भी चर्चाएं चल रही थी। वहीं पर जो दूसरा नाम चल रहा था वो थी मछली शहर से समाजवादी पार्टी के विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी। रागिनी सोनकर जी के नाम की भी चर्चा लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रही थी, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाती हैं और लगातार जनता के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर जिस अंदाज में भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं उसको लेकर लगातार रागिनी सोनकर जी की जो नाम की चर्चाएं थी, जो उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रही थी। वहीं पर इंद्रजीत सरोज जी के नाम की भी चर्चाएं लगातार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चल रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इस बार के विधानसभा में जो नेता प्रतिपक्ष के रूप में माता प्रसाद पांडे को जिम्मेदारी दी है, अखिलेश यादव जी ने अपना उत्तराधिकारी बनाया है। माता प्रसाद पांडे आप सभी लोगों को पता है 7 बार के विधायक हैं और 2 बार के विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडे को अखिलेश यादव जी ने जहां पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाया है, वहीं पर हाजी महबूब अली को अखिलेश यादव जी ने वरिष्ठ अधिष्ठाता मंडल में शामिल किया है। लगातार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं महबूब अली और मुस्लिम समाज से आते हैं। तो अखिलेश यादव जी ने जहाँ पर पीडीए का नारा दिया था, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, सभी की भागीदारी अखिलेश यादव जी ने दी है। और लगातार पीडीए के नारे को बुलंदी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव जी उठा भी रहे हैं। वहीं पर मुख्य सचेतक जैसा महत्वपूर्ण पद की जिम्मेदारी कमाल अख्तर, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, कांट की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के जो विधायक है कमाल अख्तर जी को अखिलेश यादव जी ने मुख्य सचेतक पद की जिम्मेदारी दी है। और उसके साथ ही साथ कमाल अख्तर लगातार अखिलेश यादव जी के साथ में रहते हैं और रहने के साथ साथ लगातार जो जनता के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते भी रहते हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर उप सचेतक के पद की जो जिम्मेदारी है आर के वर्मा जी को दी गई है, जो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं, दलित समाज से आते हैं आर के वर्मा जी। तो अखिलेश यादव जी ने एक बार पुनः जहाँ पर विधान परिषद में जिस तरह से अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को आगे रखा, लोकसभा के चुनाव में भी पीडीए के नारे को आगे रखा, वहीं पर विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव जी ने पीडीए के नारे को आगे रखा है। लेकिन कहीं ना कहीं अब नाम चल रहा है शिवपाल सिंह यादव जी को क्या जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको लेकर हम बात करेंगे। शिवपाल सिंह यादव जी किसी जिम्मेदारी के मोहताज नहीं है। शिवपाल सिंह यादव खुद में ही एक नाम है और नाम होने के साथ साथ आप सभी लोगों को पता होगा शिवपाल सिंह यादव अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण भूमिका शिवपाल सिंह यादव जी की होने वाली है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में अब शिवपाल सिंह यादव देखने वाले हैं। हालांकि जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष थे तो तब अखिलेश यादव जी देखते थे, लेकिन अब अखिलेश यादव जी दिल्ली पहुंच चुके हैं। अखिलेश यादव के दिल्ली पहुंचने के बाद उत्तर प्रदेश की जो जिम्मेदारी है, महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, शिवपाल सिंह यादव जी के पास है। शिवपाल सिंह यादव जी के पास संगठन को एक मुश्त करने की और उसके साथ साथ कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने की
और जो ज़मीनी स्तर पर जो संगठन है उसे विस्तार देने की जो जिम्मेदारी शिवपाल सिंह यादव जी की है। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी ने शिवपाल सिंह यादव जी को फ्री रखा है कि किसी भी पद पर ना रहते हुए वह फ्री है, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे शिवपाल सिंह यादव जी। तो लगातार शिवपाल सिंह यादव जी के नाम को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी वो भी लगातार अब बंद हो चुकी हैं। वहीं पर बात करें तो दूसरा जो नाम है इंद्रजीत सरोज जहाँ पर नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनकी जो मांग चल रही थी, इनकी दावेदारी कर रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा इन्हें उपनेता बनाया गया है। यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बाद इनका पद महत्वपूर्ण हो जाता है। जिस तरह से ये भारतीय जनता पार्टी को घेरते हैं और घेरने के साथ साथ लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी रहते हैं इंद्रजीत सरोज जी। तो इंद्रजीत सरोज का जो नाम है उपनेता के रूप में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने आगे बढ़ाया है और जिम्मेदारी भी इंद्रजीत सरोज जी को दी है। वहीं पर बात करेंगे समाजवादी पार्टी की महिला विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर जी की जिम्मेदारी को लेकर। तो डॉक्टर रागिनी सोनकर जी की जो जिम्मेदारी है भाई अभी वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी की विधायक हैं और जिस अंदाज से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं उन्हें उसी अंदाज में भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर रहना है और विभिन्न मुद्दों पर जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम मंत्रियों को कटघरे में खड़ा करके प्रश्न पूछने हैं। तो रागिनी सोनकर जी की जो जिम्मेदारी है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है। आदि आबादी का प्रतीक है। लगातार विधानसभा में उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वह भारतीय जनता पार्टी को घेरती हैं वो कहीं ना कहीं चर्चाओं में बनी हुई हैं। तो अखिलेश यादव जी ने एक सोची समझी रणनीति के तहत जहां पर माता प्रसाद पांडे के साथ तमाम दिग्गज नेताओं को जहां पर विधानसभा में जिम्मेदारी दी है प्रत्यक्ष रूप से, वहीं पर अप्रत्यक्ष रूप से अखिलेश यादव जी की जो मेन जिम्मेदारी है वो शिवपाल सिंह यादव जी के पास है। शिवपाल सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ हैं। वरिष्ठ होने के साथ साथ अब कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी के न रहने पर शिवपाल सिंह यादव जी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताइए।